जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में मां भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि का और दूसरा शारदीय नवरात्रि का आता है। इसके अलावा 2 नवरात्रि और होती हैं जो गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वालों लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ महीने की नवरात्रि का शुभारंभ इस बार 26 जुलाई दिन गुरुवार से हो रहा है और इसकी समाप्ति होगी 5 जुलाई शनिवार को। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा 10 दिन तक की जाती है और इस बार 10 महाविद्याओं की पूजा करने के लिए पूरे 10 दिन का समय प्राप्त होगा। इस बार आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि जब घोड़े पर सवार होकर माता आती हैं तो प्रकृति की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सभी लोगों की रक्षा के लिए, सभी के कल्याण के लिए इस बार मां भगवती से प्रार्थना अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूरे 10 दिन तक बिना किसी को पता चले, यानी कि जो लोग व्रत रखते हैं इस दिन, उन्हें पूरी तरह से गुप्त रहकर मां भगवती के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को अपने उपवास का किसी दूसरे को पता नहीं चलने देना चाहिए, तभी ये गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के व्रतों को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतनी ही जल्दी सिद्धि या फिर कोई मनोकामना की पूर्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन महाविद्या तारा, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी, पांचवें दिन महाविद्या मां छिन्नमस्ता, छठे दिन महाविद्या धूमवती, 8वें दिन महाविद्या मां बगलामुखी, 9वें दिन महाविद्या मां मतंगी और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। वैसे कलश स्थापना अगर सभी के लिए अवश्य ना हो तो जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ है, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवास का पता चल जाता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब वह आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। इस बार कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई गुरुवार को सुबह 4 बजे से लेकर 6:05 तक। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए दूसरा शुभ मुहूर्त भी है, जो रहेगा 10:58 से लेकर 11:53 तक। इस बीच भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो अब सुनते हैं महाविद्या मां काली की कथा। क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की पूजा की जाती है, ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखें, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से मां की पूजा करनी चाहिए, और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरी 10 दिन तक महाविद्या की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों में कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवता और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस बार मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ में विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और मां काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध में अब संसार भी जलने लगा।
जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली ने उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप यश जय की प्राप्ति होती है, सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। उनके एक हाथ में खटक, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप माँ भगवती, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। माँ काली को अब रौली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला पहनाएं। पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि सामर्थ्य हो, उस समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप माँ दुर्गा सरस्वती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं है तो आप माँ को बतासे या मिश्री आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांट दे, अन्य किसी को ना दे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली के मंत्र है ओम में हरिंग क्लिंगे चामुंडाई विजय और ओम में हरिंगे क्लिंगे। इन मंत्रों का आप जाप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कुटू काटा, लौकी, सिंगाड़े आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं उस तरह फलाहार आप कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ को शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। माँ शैलपुत्री माँ भगवती का प्रथम रूप होती है। जो भी भक्त नवरात्रि के उपवास रखना चाहते हो वे इस दौरान माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं। 9 रूपों की कथा भी सुन सकते हैं। तो अब आप जानिए माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभामन्य है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृष, मुंडा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने वाले पहले उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है।
दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न, शक्ति संपन्न हो, सर्व विजय हो। तब प्रजापति दक्ष को एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तब करते करते बहुत दिन हो गए। तब भगवती आज्ञा ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती अत्या ने रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहर में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आज्ञा का अवतार है और आगा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वे घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान मगन बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवता को उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वे उनके पिता हैं और अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए। भगवान शिव तो ध्यान में मगन थे, उन्होंने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया सभा में कौन आया है और कौन नहीं। उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। अब वे उससे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब था। वे तो सबके एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ कड़वाहट और कसीले पान का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रात दिन राम राम कहते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य हैं। सद्गुण भी है, निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे ये बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वप्रिय समझती थी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वो तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उनता की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं में से उनका पता पूछते फिर क्या कर रहे हैं। फिर अगर वह आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पार नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे। भगवान श्री राम के ऐसे पूछने पर अब तो देवी सती से कोई उत्तर देते नहीं बनता। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी। उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती को अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई और वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बता नहीं पाई। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते हुए देखा तो कहने लगे, सती आपने सीता जी के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्य हैं, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। और शिव जी का ये कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन अब क्या हो सकता था?
शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी। इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गई। देवी सती दुख और पश्चात की लहर में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनकल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस युग में सभी देवी देवता और मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कोई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाता हुआ देख पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगन इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगेंगे। देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहन भी जरूर जाएगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मानित हो लूंगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट कर बैठती हैं। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ ही अपना एक गण भी भेज दिया, जिसका नाम था वीरभद्र देवी। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक विवाह नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान करने आई हो। अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह की सुंदर अलंकार और वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हैं। तुम्हारे शरीर पे तो केवल बागंबार है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वे तुम्हें भागम छोड़कर भला और बहन भी कह सकते हैं। दक्ष के ऐसे कहने से देवी सती के हृदय में पश्चात का सागर उमड़ पड़ा। अब वह पश्चात करने के सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। फिर भी वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उस यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि जल रही थी और उस अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। तो वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो आपके सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया। प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वे तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वे देवताओं की पंक्तियों में बैठने योग्य नहीं है। भला उसे कौन भाग देगा। ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भौं टेढ़ी हो गई और उनका मुख मंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहा, ओ, इन शब्दों को कैसे सुन रही हो। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वो मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया। अब मैं इस क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इस वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ती हैं। जलती हुई अवतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र यह सब देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ के विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष पर मस्तक काट कर फेंक दिया। ये समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला।
सुनते ही वे प्रचंड आदि की तरह खनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वो देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गए। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सभी प्राणी त्रिमाई करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े हुए भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कटकर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो उन्हें पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वे स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री के नाम से पूजा जाने लगा। प्रिय श्रोताओ, ये थी शैलपुत्री माँ की कथा। अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दानी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज्य की पुत्री है गिरिराज देवी, विश्व के आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव की द्वारा नमस्कृत नीलकंठ भगवान की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है। महिषासुर का मर्दाना करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धारी और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जन करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार हो घमंड को सुख देने वाली, समुद्र की पुत्री है महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपनी बला की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर केटव का मंद अष्ट नष्ट करने वाली, महिष के विदुर करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। शत्रुओं के हथियारों को सोन काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़ों को कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों और चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। रण में मदन सत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्ति धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुरात्मी और बुराई विचार दानवों के दूत के प्रस्ताव के अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभेदान देने वाली, तीनों लोगों को प्रतापित करने वाली, देवतियों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की द्रव्य में दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यक्त करने वाली, महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बलाओं की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुमलोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों की तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथ के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले लाल हो जाते हैं, उनकी चीख निकलती है, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़े पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार के ध्वनि करने वाली, बटकों और उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।
दीवांगन के तत् तथा थाई अथई अथि शब्दों को युक्त तथा भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली कुकृत गढ़ी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की दो धूप धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली है महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कार अपने नुपुर के झंझन और झिनझिन शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली नटी नटियों के नायक अर्धानेश्वर के नृत्य से सुभूषित नाट्य में लीन रहने वाली महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन से वियुक्त और रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाले, भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। योद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से झुंगुर के झुंड की तरह घिरे हुए चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उत्साह काल के सूर्य को खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिसके कानों से लगातार मन बहता रहता हो, उस हाथी के समान उत्तेजित है गणेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुभूषित है। राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोहक उत्पन्न करने वाली चंद्रता की पुत्री के समान है। महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक से हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनकी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बलकुलन पुष्प सुभूषित है, उन महिषासुर का मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयला की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरनी हुई पुलनित जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुभूषित हो, देवता और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों की नखून चंद्रमा की तरह दमकती हो, जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी उल्टा हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होती है। ऐसे ही महिषासुर मर्दान करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। सहस्त्र देवतियों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध कर जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा शरत और समाधि नामक वेश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है, महिषासुर का मर्दान करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जो भी आपके ध्येय में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वे व्यक्ति कमल निवास कैसे बने, हे शिवे आपके पद कमल की परम पद, उनका ध्यान करने पर भी पदम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दान करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो सोने के समान दमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष में आलिंगन होने वाली इंद्र के समान सुख पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मंगलमय का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दान करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान चंद्रमा का निवास है, आप सभी अशुद्धियों को दूर कर देती हैं, नहीं तो आप क्यों मेरे मन इंद्रियों की सुंदरता स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत को अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम की धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दान करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों पर भी वर्षा करने वाली, इसलिए इस समय आपके उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दान करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।